हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीज लाइव लर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 जो हमारा चल रहा था रेशनल नंबर, उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 हमारी चल रही थी, आज मैं उसकी क्वेश्चन 5th से लेके आगे तक के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने 1 से लेके 4th तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर आगे तक के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा जो 5th क्वेश्चन है, इसमें मैं दे रखा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो है इसका हमें बताना है। हमें मल्टीप्लिकेशन हमें नीचे दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन, इसका यूज़ करके हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। तो इस मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है हमें बताना है। तो हमारा इसमें हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम नंबर बाय नंबर इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें दे रखा है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल -4/5। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें देखना है कि क्या है। तो अगर हम -4/5 जो है उसको a मान लेते हैं तो a मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इक्वल हम यहाँ 1 है, फिर -4/5 को अगर हम a मान लें तो ये फिर यहाँ पे a हो जाएगा, और इक्वल भी हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे लिए, जब जब भी हम 1 में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही आंसर आता है। तो इसलिए ये इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम होगा 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसे इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो यही होगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। इसमें हमें कहा गया है कि -13/17 फिर मल्टीप्लाई -2/7 -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो इसमें हम अगर मान लेते हैं कि -13/17 जो है वो a है, मल्टीप्लाई -2/b जो है वो b है, फिर इक्वल -2/7 क्या है, b है, मल्टीप्लाई -13/17 क्या है, a। तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर हम a और b है, अगर ये जो हमारा b और a इसे हम a और b भी लिख सकते हैं, तो देखा जाए तो दोनों क्या है, इक्वल ही है। इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेविटी इज़ यूज्ड इन द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, कम्यूटेटिव। अब हमारा क्वेश्चन नंबर इसका आगे का है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज में यूज़ की गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल 1। तो अगर हम इसमें देखें तो हम मान लेते हैं कि -19 जो है वो a है और 29 जो है वो b है। फिर अगर इसमें देखा जाए तो -29 हमारे लिए b होगा, और इसमें देखा जाए 19 क्या होगा, a। तो देखा जाए तो क्या हो गया, हमारे पास a/b है, मल्टीप्लाई क्या है, b/a है, और इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जब ऐसा कुछ होता है इसमें देखा जाए तो क्या होगा, a से a कट जाएगा और b से b कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। तो इसमें जो प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में कौन सी मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन दिस इक्वेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें कहा गया है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हमें क्या करना है कि 6/13 में -7/16 के रेसिप्रोकल का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। जब भी किसी का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उन संख्याओं को चेंज कर देते हैं। तो -7 जो है वो नीचे चला जाएगा और जो 16 है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 16/7। तो ये जो 7 माइनस का जो -7 में लगा हुआ है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -16/7। अब हम आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। जो भी हमें क्वेश्चन में कहा गया है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें 6 और 13 का किस में मल्टीप्लाई करना है, 6/13 का हमें मल्टीप्लाई करना है किसमें, इसका रेसिप्रोकल क्या आया था हमारा, -16/7। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 6 कितने होते हैं, आप लोगों को आता होगा ना, 16 6 कितने होते हैं। अगर आपको 16 का टेबल नहीं आता तो आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 6 96 होते हैं,
जैसे देख लीजिए 6 6 जा 36 होते हैं, 3 कैरी हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 और 3 9, 96 हो जाएगा माइनस का। तो हमारा क्या आया 96। और 13 7 से क्या होते हैं 91। अगर आपको 13 का भी मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको 13 का टेबल नहीं आता है, 7 3 से क्या होता है 21, 2 कैरी, 7 1 जा 7, 7 और 2 9, तो हमारे पास क्या है 91। तो हमारा जो इसका आंसर आया वो क्या है -96/91। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें कहा गया है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। तो इसमें हमें बताना है कि हमें इसकी ऐसी प्रॉपर्टी बताना है जो कि बताती है कि इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर है वो क्या आए, सेम आए। तो हमें इसे सॉल्व करके देखना होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर हम मान लेते हैं कि 1/3, हमें यहाँ पे कितने रखा 1/3, उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा, तो हम इसमें मान लेते हैं कि 1/3 जो है वो क्या ए है, मल्टीप्लाई B6 जो है वो बी है, मल्टीप्लाई 4/3 जो है वो सी है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो 1/3 क्या है, ए है, मल्टीप्लाई 1/3 जो है वो ए है, फिर क्या है 6 जो है वो बी है, और 4/3 जो है क्या है वो सी है। ऐसा ही अगर हम इसे मान लें तो क्या होगा, 1/3 जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 जो है वो बी हो जाएगा, और 4/3 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए सी हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा मल्टीप्लाई बन रहा है। अगर देखा जाए ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसे किस तरह की प्रॉपर्टी कहा जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमें दे रखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे है। अब हमारा आगे का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, उसमें हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें बोला है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8। तो आपको बताना है कि जो 8/9 है क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1 इंटीजर 1/8 का। अगर ऐसा है तो आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम देखें तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ए है, मल्टीप्लाई 1/a है, तो क्या होगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1 बचा। इसी तरह हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना है, वो बताना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर होंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा 1 आएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटीज़र 1/8 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा उसमें से हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमने 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8 आएगा, और उस 8 का हम 1 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9। हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो हमें ऐसा करते, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस का साइन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 8 1 जा 8, और हम 8 में से क्या करेंगे, इसे हम प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/8। और यहाँ पे हमें माइनस का साइन दे रखा है तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर यहाँ माइनस का साइन नहीं होता तो हम इसमें क्या करते, इसको प्लस कर देते, तो हमारा 9/8 बनता। लेकिन अभी हम इसमें यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है, इसलिए 8 1 जा 8, 8 में से हम 7 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 7/8, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी काय की होगी, माइनस की होगी। तो अब हमारा जो इसका सॉल्व किया हुआ है वो क्या है, ये है। अब इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमने 8/9 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -7/8 का। तो हमारे पास क्या 1 आता है, या 1 के इक्वल है या नहीं है। तो 8 से 8 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, -7/9। अब हमारे पास क्या बच रहा है, -7/9। तो ये -7/9 जो है वो 1 के इक्वल है क्या, तो हम देखेंगे तो -7/9 जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम इसमें बताएंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यह -7/9 जो है वो नॉट इक्वल है 1 के। अब हमारा इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, उसमें हमें दे रखा है कि इस डेसिमल 3 इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3, ऐसा है क्या। तो हमें बताना है कि डेसिमल 3 जो है वो क्या इंटीजर 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। आपको ये बताना है सॉल्व करके। तो हम देखें तो हमने लिखा है यहाँ पे डेसिमल 3,
डेसिमल 3 लिखा और इसका हम इंटीजर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। देखो इसमें हमें माइनस नहीं दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 इंटीजर 1/3 दे रखा है तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसे हम क्या कर देंगे, 1 में प्लस कर देंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 9 और 1 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 10/3। तो इसका हमारे पास जो फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/3। हमारे पास क्या गया इसका 10/3। अब देखिए इसका हम जब एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। आपको पता ही होगा कैसे आता है 10, डेसिमल 3 जो होता है तो कोई भी हो अगर हम एक डेसिमल हटाते हैं, अगर हम एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10। अगर हम 2 डेसिमल हटाते तो 100 आता। तो इसी तरह यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा जिसका सॉल्व करा था वो क्या आया था 10/3। तो क्या होगा, इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया फाइनल हमारा आंसर 1। तो इसका ये 1 के इक्वल है या नहीं, यस ये 1 के इक्वल है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं इसका, तो यस ये इसका क्या है, डेसिमल 3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3। अब आगे का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमें दे रखा है, हमें इसमें लिखना है कि राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो किसी का भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो वो कौन सा है, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों है वो रेशनल नंबर, ज़ीरो क्यों है, क्योंकि ज़ीरो जो होता है वो किसी का भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्योंकि अगर हम ज़ीरो में 1 का भी डिवाइड देंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। इसलिए ज़ीरो जो है वो किसी का भी रेसिप्रोकल नहीं है। अब हमारा इसका सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया हुआ है, इसमें हमें बोला है कि द रेशनल नंबर देट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो इसमें हमें बोला है कि ऐसा रेशनल नंबर बताओ जो कि क्या है कि इसमें बताया कि द रेशनल नंबर देट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो हमें ऐसा रेशनल नंबर बताना है जो खुद का ही रेसिप्रोकल हो। तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो खुद के ही रेसिप्रोकल हो, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है 1 और -1। ये दोनों ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम 1 में 1 का डिवाइड देंगे तो भी हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। अगर हम -1 में 1 का डिवाइड देंगे तो भी हमारे पास -1 ही आएगा। तो इसलिए दोनों नंबर अपने आप में खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। अब हमारे इसके आगे का जो अब थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज ज़ीरो। तो मतलब इसमें हमें देखा है कि हमें ऐसा रेशनल नंबर बताना है जो कि एक नेगेटिव हो, अपने आप में ही एक नेगेटिव हो। तो वो कौन सा रेशनल नंबर है, ज़ीरो। ज़ीरो जो होता है वो अपने आप में ही नेगेटिव होता है। अगर आप ज़ीरो लिखे या -0 लिखे तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। इसका ज़ीरो का मतलब भी नेगेटिव ही होता है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इसमें हमें कहा गया है फिलिंग द ब्लैंक्स, ज़ीरो हैज़ रेसिप्रोकल। ज़ीरो क्या होता है, किसी का रेसिप्रोकल होता है क्या, नहीं। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो। ज़ीरो किसी का भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि ज़ीरो जो है वो क्या किसी का रेसिप्रोकल है क्या, तो उसने हमने कहा है नहीं। अब उसके बाद हमें सेकेंड में दे रखा है कि द नंबर्स एंड आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। तो ऐसे कौन से नंबर है जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था 1 और -1, ये दोनों ही क्या होते हैं, खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें हमें कहा गया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कुछ भी नहीं है। अगर हमने यहाँ पे ये 5 अभी काय में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा 1/-5 हो जाएगा। तो इस -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-5, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उसमें कहा गया है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। तो इसमें कहा है कि 1/x जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल में क्या होता है, नंबर पूरे चेंज हो जाते हैं। यहाँ x डिवाइड में है तो ऊपर कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारा रेसिप्रोकल x/1 हो जाएगा। तो हमारा जो रेसिप्रोकल 1/x का क्या है, वो x है। अब हमारा आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज। तो 2 रेशनल नंबर जो होते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, तो जो अगर 2 रेशनल नंबर है तो उनका ऑलवेज उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, रेशनल ही होता है। तो 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर ही होता है। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर इसका जो 11th है उसमें हमें कहा गया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा कोई रेशनल नंबर, इसमें रखा द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर ही होगा। अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, मान लीजिए कि कोई दो रेशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। उसके बाद अगर देखा जाए द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो आज के हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से लेके क्वेश्चन नंबर हमारे 11th तक कंप्लीट हो चुके हैं। यानी हमने आज क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के जो हमारी न्यू एक्सरसाइज है 1.2 वो हम कल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2, तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।